रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, कैलाश चौधरी की बातों से मतलब क्या निकालें? सरकार आज की बातचीत में कहीं ये मैसेज तो देने नहीं जा रही कि देखिए अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, तब तक आप भी आंदोलन सस्पेंड कर दीजिए। देखिए, सरकार लगातार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार के हित में नहीं है। बावजूद इसके सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। अब किसानों को भी ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के सामने जाएं, अपनी बातों को रखें और ख़ास तौर पर गणतंत्र दिवस की जो गरिमा है देश की, उस पर पूरे विश्व में कोई ऐसी छवि ना जाए कि एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है और देश का किसान दूसरी तरफ परेड कर रहा है पैरेलल। तो ये इमेज बहुत खराब होगी, देश की छवि को नुकसान होगा। इस बात पर मनाने के लिए आज की बैठक में सरकार के जो नुमाइंदे हैं राकेश, वो पूरा प्रयास करेंगे कि जो आंदोलन है, ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं किसान, उसको रोकें और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके सामने जाकर अपनी बात को रखें, क्योंकि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अगर कोई भी पक्ष जिद पर अड़ा रहता है तो समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और कानून की वैधता को वो जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक समय सीमा भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी है। तो कम से कम उतना इंतजार किसानों को करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को वो जाकर। ठीक है, चलिए रविकांत, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मोहित हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से हैं। मोहित, जरा किसानों से बातचीत करिए। अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट इस मसले को टैकल कर रहा है, फिलहाल कानून को सस्पेंड कर दिया गया है, सरकार भी मैसेज दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाए, तो क्या किसान इस बात पर तैयार होंगे या फिर क्यों वो तैयार नहीं हो रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आ जाए? देखिए, एक और बातचीत चल रही है विज्ञान भवन में और दूसरी ओर देखिए ट्रैक्टर रैली की तैयारी भी हो रही है। 26 तारीख के मद्देनजर गणतंत्र दिवस के दिन किस रूप में परेड निकलेगी, बातचीत कर लेते हैं इन किसानों से। एक और बातचीत चल रही है, दूसरी ओर आप ट्रैक्टर की तैयारी कर रहे हैं कि परेड करेंगे, मार्च निकालेंगे। आखिर क्यों बातचीत के माध्यम से क्यों नहीं आप समाधान चाह रहे हैं? देखिए, बातचीत तो पहले भी बहुत दफा हो चुकी है, कोई हाल तो निकल नहीं रहा। हमें अपनी तो तैयारी रखनी चाहिए ना। हमारी जथेबंदियां के जो प्रधान हैं वो बातचीत करने गए हैं, लेकिन अब यहाँ उनके जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने की, वो तो हमें वैसे ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई आस नहीं है। पहले भी उम्मीद नहीं है। आपको भी लगता है कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ किसान समझनी होगी। ये वही ट्रैक्टर है जो डेली परेड के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। हम इसीलिए इस ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं। जी ठीक है, चलिए मोहित, आपके पास हम लौट कर आते हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं। हिमांशु, सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मसला चला गया, कानून सस्पेंड, तो क्या किसान आज की बातचीत में कोई भरोसा मिलता है या फिर एक रास्ता निकालने की बातचीत होती है? तो क्या किसान तैयार होंगे कानून आंदोलन को भी सस्पेंड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए? देखिए राजीव, आपको बता दो, किसान पहले ही ये तय कर चुके हैं कानून सस्पेंड बेशक हो जाए, और जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक घर वापसी होनी नहीं है। इस बात को किसान ठान चुके हैं और उसी बात को लेकर किसान आज बैठक में शामिल हुए हैं। और इसीलिए हर बार ये होता है कि शुरुआत की जो 20 मिनट की जो मीटिंग होती है। हिमांशु, ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए किया था, पहले किसानों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं सरकार से अपनी बातचीत कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि क्या किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या, इसीलिए सवाल पूछा था। इस सवाल को जरा किसानों से पूछिए। और बिल्कुल देखिए, किसानों से इस सवाल का जवाब लेता हूं। अगर सस्पेंड कर दिया गया है, कानून सस्पेंड कर दिया गया है, तो किसान हटते क्यों नहीं है? इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? सस्पेंड करने का ही मतलब ये है कि यहाँ से कैसे करके किसान हटे। और पहले भी कुछ फैसले ऐसे आए हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल करके, और नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। आंदोलन को समाप्त करने की एक साजिश है, समाप्त कैसे किया जाए, और वो किसी भी प्रकार से जब तक कानून वापस नहीं होंगे को भी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास। चलिए हिमांशु, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच किसानों का आंदोलन, दूसरी ओर बातचीत, और उधर कांग्रेस आज सड़क पर है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी आज सड़क पर है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में
कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदर्शन कर रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन देश के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और लखनऊ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ये मांग है कि किसानों की जितनी मांगे हैं उनको सरकार मान ले, कानूनों को वापस ले ले। लगातार कांग्रेस जब से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है सरकार की मुखालफत कर रही है, इन कानूनों की मुखालफत कर रही है। और अब देखिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर। दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली और लखनऊ की तस्वीर। किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर हैं। दरअसल किसानों ने यह जरूर कहा था कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक है, लेकिन कांग्रेस को इसी बहाने वोटों की फसल समझ में आई। वोट की खेती करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर से पूरी तरीके से, जोरदार तरीके से सड़क पर है। दिल्ली और लखनऊ की तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़क पर निकले हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों की मांग मान ले, कृषि कानूनों को सरकार वापस ले ले। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अब नौ तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस एक और विरोध प्रदर्शन कर रही है, उधर बातचीत चल रही है और किसान इस बात पर अड़े हैं कि वो अपनी मांग से टस से मस नहीं होने वाले। 14 अक्टूबर को पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज 15 तारीख और आज हो रही है 9वें दौर की बातचीत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अब तक नहीं हुआ, क्या वो आज हो जाएगा? क्या 9वें दौर की बातचीत से समाधान का कोई रास्ता निकल पाएगा, या फिर कोई एक ऐसा रोड मैप जिस पर किसान भी सहमत हो जाए, सरकार भी सहमत हो जाए और इस आंदोलन की समाप्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाए? तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से 8 दौर की बातचीत हो गई। 8 दौर की बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं है। आज 9वें दौर की बातचीत से उम्मीदें हैं, लेकिन किसानों के तेवर कहीं से भी कमजोर है नहीं। चंडीगढ़ का एक बार रुख कर लेते हैं, विशाल ठाकुर हमारे साथ हैं। विशाल, अलग अलग शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस को लगता है कि वो किसी भी तरीके से फ्रंट फुट पर आ जाए इस आंदोलन के समर्थन करके। बिल्कुल, अगर अखिल भारतीय कांग्रेस की बात करें तो आज उन्होंने पूरे देश भर में आह्वान किया था कि जितने भी राज भवन है उनको घेरा जाएगा। अभी हम पंजाब का जो कांग्रेस भवन है वहां मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कांग्रेस भवन की, कि आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनकी अगुवाई में जो है वो जो पंजाब का राजभवन है उसको घेराव किया जाएगा। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो है वो जो कुमारी शैलजा अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम जो यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं, वर्कर हैं, उनसे बात करेंगे किस बात को लेकर जो है आज आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो किसानी के तीनों बिलों हैं उनके खिलाफ, आपको पता ही है जो केंद्र सरकार लगातार हमारे जो किसान वहाँ दिल्ली पर धरने पे बैठे हुए हैं, और इधर पंजाब सरकार ने सबसे पहले किसानों के हित को लिए और उनके जो हितों की राखी के लिए पहले उन तीनों कानूनों को रद्द किया, और राज्यपाल साहब वो अपने पास रख के बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही। अब वो बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी है। आपको क्या लगता है किस तरह से इसका समाधान निकलने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनाई, आप किसान कह रहे हैं कि हम कमेटी के पास में नहीं जाएंगे, तो किस तरह से समाधान निकलेगा? सरकार को चाहिए ये बिल पूर्ण तौर से रद्द किए जाएं और किसानों को अच्छी खबर सुनाई जाए। तो ये प्रदर्शन आज जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल जारी रहेगा जी। कमेटी में 2 आदमी, एक ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे ने भी इस्तीफा दे देना है, ठीक है। कमेटी बिखर जाएगी, जीतकर किसी के कमेटी के पास नहीं जाएगा। तो राकेश, जिस तरह से जो पंजाब कांग्रेस है उन्होंने एक विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था जिसमें से जो राष्ट्रपति के लिए भेजना था, लेकिन जो बिल है वो राजभवन के पास जो पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है वो प्रदर्शन जो है कांग्रेस आज जो है पंजाब में करना चाहती है, और थोड़ी देर में जो है ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। मोहित ट्रैक्टर पर सवार है, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। मोहित, गणतंत्र दिवस देश की शान का प्रतीक है, देश के मान सम्मान का प्रतीक होता है, भव्य परेड का आयोजन होता है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड क्यों? देखिए, गणतंत्र दिवस आन बान शान का प्रतीक है, हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके का मनने वाला है। ऊपर से राफाल गरजेगा, नीचे से ट्रैक्टर दौड़ेगा, उसकी तैयारियां भी सिंघू बॉर्डर पे मुकम्मल की जा रही हैं। मैं जिस ट्रैक्टर पे बैठा हूं, डेली ये ट्रैक्टर परेड की प्रैक्टिस करता है, इस वजह से मैं हमारे किसान भाई जो मौजूद हैं, आप ये बताइए कि गणतंत्र दिवस पे तो हम परेड करते हैं,
हमारे जवान चलते हैं, रफाल गरजता है, टैंक दौड़ता है, तो ऐसे में ट्रैक्टर की क्या जरूरत है वहां पर? देखिए, हम किसी भी शांति को भंग नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक अपना जो मार्च है ना वो निकालेंगे दिल्ली में। हम कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, आप ये बात छोड़ दीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए राकेश किसान भाई ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक अपने परेड का आयोजन करेंगे, शांतिपूर्वक परेड को निकालेंगे। एक मैसेज देना चाहते हैं किसान ये भाई जितने भी हैं कि जी ठीक है मोहित, चलिए फिलहाल वक्त इतना ही है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करते हैं आज बातचीत के समाप्त होने का, और इस उम्मीद के साथ इंतजार कि आज कोई रास्ता निकल आए जिस पर इस आंदोलन के समाधान का रास्ता या फिर आंदोलन की समाप्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाए। कोई एक ऐसा रोड मैप तो निकल आए जिस पर दोनों सहमत हो जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।